अभी हम गोह प्रखंड के हमीदनगर गांव में हैं, जहां पर रात्रि 8 बजे एक युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है और इनकी डेथ बॉडी को फेंक दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी डेथ बॉडी को अभी दाह संस्कार किया जा रहा है और यहां पर काफ़ी संख्या में लोग ग्रामीण यहां पर उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि लोग भी आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन हमारे बीच में एक प्रतिनिधि हसपुरा जिला परिषद माननीय 1 लाख खान जी आए हैं। हम इनसे इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आप आए, इस घटना को देखें, यहाँ पर आपने डेथ बॉडी को देखा और ग्रामीण से बातचीत भी किया। क्या लगा, कैसा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का माहौल है? देखिए, माहौल तो बहुत दर्दनाक है। परिजन बहुत रो रहे हैं, गा रहे हैं। पूरे गांव मर्माहत है इस घटना से और हमें मालूम हुई, फ़ोन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई आज करीब 1-1.5 घंटा पहले, तो हम हसपुरा से यहाँ आए हैं। डेड बॉडी को तो जो हमने देखा और जो लोग कहानियाँ बता रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता नहीं है कि एक्सीडेंटल है, लेकिन अब तो जाँच का विषय है। प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस पे उचित SIT टीम की गठन हो, क्योंकि बॉडी को एक्सीडेंटल बता करके मुआवजा दिला देना ये समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, हम लोग प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के हक में बोलते हैं, लेकिन अगर जनता के साथ बर्बरता की गई हो तो सिर्फ मुआवजा लेने के नाम पर उस केस को लीपापोती करके और हल्के तरीके से हल कर देना ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप इस घटना की उचित जांच करें, न्यायिक जांच करें, और अगर इसकी हत्या की गई है, क्योंकि सभी इनके गला पर जो घाव है, इससे क्या प्रतीत? इससे तो लग ही रहा है ना कि वो एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंटल अगर होता है तो कहीं छिलाएगा, कहीं फटेगा, कहीं गिर जाएगा, तो मोबाइल जो है कहीं और है रखा हुआ और उसी जगह पत्थर पे खून लगा हुआ है, तो अगर लगेगा फटेगा तो सर फट जाएगा, सर से ब्लड निकल जाएगी तो मौत हो जाएगी, या कहीं अंदरूनी चोट लग जाए, तो वैसा कुछ है नहीं। गले पे यहाँ पे 2 छेद है ग्रामीणों के, हमने देखा भी, तो उसके हिसाब से तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अब तो पोस्टमार्टम हो गई। आवेदन परिजनों की तरफ से नहीं पड़ा है। आवेदन पढ़ने के बाद ये लोग जैसा हम तो उचित जांच, नेता के नाते हम तो उचित जांच की मांग करेंगे कि हत्यारा अगर है तो हत्यारा को किसी भी कीमत पे बचना नहीं चाहिए, क्योंकि होली की रात्रि में सब लोग होली में मगन हैं। इनके पूरे परिवार, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इस सब लोग खुशी के माहौल में थे। और उसके बाद रात में ये गोह से आ रहे थे, आने के बाद बराज के पास इनकी बॉडी को साइड में फेंका हुआ है। तो इस तरीके से नहीं लगता है कि एक्सीडेंटल है, ये हत्या है, मृत्यु नहीं है। तो इसलिए इस पर उचित जांच होनी चाहिए। हम थाना प्रशासन से और जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि आप इसको उचित जांच करें, क्योंकि अपराधी बचना नहीं चाहिए। सिर्फ हंसते हल्के में एक्सीडेंटल बता करके कर देंगे तो इनको तो मुआवजा मिल जाएगी, आज न कल, मिले ना मिले। सरकार का जो सिस्टम है वो ठीक है, लेकिन जो अपराधी इस तरीके का, अगर अपराधी इस चीज़ में संलिप्त होगा तब तो क्या मनोबल बढ़ता रहेगा, मनोबल बढ़ेगा, फिर वो किसी न किसी की हत्या कर देगा। और इससे गांव वाले का कहना है कि ये बाहर रहते थे, इनकी कोई दुश्मनी भी गांव वालों से नहीं है, तो फिर आखिर ये कैसे हो सकता है? तो इस पर जांच किया जाता है, जांच का विषय है। हम उचित न्याय की मांग करते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन परिवार के साथ हैं, चाहे वो सरकारी सिस्टम से हो या सड़क पर हो या सदन में हो। हमारी ज़रूरत अगर इन परिजन को पड़ेगा, यहाँ तो परिजन के लोग मुझे खबर नहीं किए हैं। ये लोग अभी FIR नहीं किए हैं? नहीं, अभी आवेदन मैंने पूछा तो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने बोला कि आप उचित जांच की मांग कर दें, क्योंकि आप ये निर्णय जब कोई देखा ही नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है तो फिर हम एक्सीडेंट कैसे मान लें? कोई देखा ही नहीं कि हत्या हुआ है तो हम उस चीज़ को भी नहीं। जैसे एक्सीडेंट होता तो लोग छटपटाते और उसके बाद छिलाता। अरे बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। तो इसलिए जो है हम इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि यह हत्या है या एक्सीडेंटल है। तो इसका जांच, उचित जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी और उचित जांच जो है होगी तो सही अपराधी पकड़े जाएंगे, अगर अपराधी इसमें संलिप्त है। और इन परिवार के साथ हम मेरी संवेदना व्यक्त करते हैं समाज के प्रति, और इनकी परिवार के प्रति हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सहन शक्ति दे और इनके बाल बच्चों को जीने का जो भी आधार है, हमारी अगर ज़रूरत पड़ेगी परिवार को तो हम इनके साथ हैं और 24 घंटा खड़े हैं। और भी हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ के गांव वाले से।
क्या कुछ हुआ, कुछ बताइए। यहाँ पर तो हमारा समझ से है कि इसमें हत्या हुआ है। किस समझ से आते हैं? एक्सीडेंट होता। ये जो लड़का है, इनका नाम क्या है और किस समाज से आते हैं? ये तो भवंडी में रहता है, भवंडी में कारोबार बिजनेस किए हुए है। हाँ। पर्व फगुआ के होली पर्व है, उसके चलते अपना माँ बाप के, जब माँ बाप तो गुजर ही गए, माँ के साथ होली मनाना चाह रहा है। घर में हर कोई चाहता है कि कहीं भी रहे, पर्व में कम से कम परिवार के साथ एक साथ रहे। और इसी घटना में गो गया के बाद में परिवार से भेंट करके रिटर्न लौट रहा था, तो गांव के कोई फ़ोन फान किए कि इनका लाश बिगा हुआ है चाट में। अच्छा, 8 बजे के लगभग घटना हुई है। उस समय तो सभी लोग मतलब ऐसा तो नहीं कोई सो गया होगा, फिर भी पता नहीं चला लोग का। पर्व त्यौहार है, सब अपना बिजी रहता है। होली के पर्व था, सब अपना खा पी के मगन रहता है। कौन किसी को गाड़ी घोड़ा उतना चल न रही है कि आदमी पता चलता। दूसरे के जरिए कोई फ़ोन किया कि इस तरह से बिगा हुआ है, तो आदमी गया वहाँ पर, देखा तो इस तरह का घटना घटल है। तो यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि इनकी हत्या की गई है और हत्या करके शव को फेंक दिया गया है। और इनको कहीं और थी और लाश कहीं और थी, मोबाइल कहीं और बिगा हुआ था। यहाँ पर विधायक या और कोई प्रतिनिधि आए हैं? ना, अभी तक तो कोई प्रतिनिधि नहीं आया। उन लोग को सूचना मिली है? सूचना तो हम लोग की तो अपने शौक में है, तो हम लोग क्या सूचना किन्हीं को दे चाहे न दे। यहाँ पर सूचना भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मिलने नहीं आए हैं। और यहाँ पर साफ पता चलता है कि इस युवक को हत्या करके फेंक दी गई है और इनको हत्या हुई है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।